Good morning students, myself Mahesh Mada from New Catholic Mission School Java. Today again I am going to take class for students of class 12th of physical education, and again I am going to continue the fifth unit, that is children women in sports. ठीक है, यहाँ पर मैं फिफ्थ क्लास की जो अगली जो टॉपिक्स है, अगला जो चैप्टर का जो भी आगे का पोर्शन है उसको मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि पोस्चर क्या होता है, स्टैंडिंग पोस्चर क्या होता है, सिटिंग पोस्चर क्या होता है, करेक्ट पोस्चर क्या होता है, ठीक है, और उनके एडवांटेजेस, बेड पोस्चर के कोजेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम लोग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ लेंगे, कौन कौन से पोस्चर होते हैं, डिफॉर्मिटीज़ होती है। ठीक है, तो उनको डिफॉर्मिटीज़ होती है और उनके जो करेक्टिव मेजर्स हैं उनको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। ठीक, अगर आप में भी इस प्रकार की कोई डिफॉर्मिटीज़ है तो आप यहाँ पर उनकी जो करेक्टिव मेजर्स है उसके थ्रू आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे postural deformities and their corrective measures. There are many types of postural deformities like kyphosis, lordosis, sclerosis, knock-knees, bow leg, flat foot, etc. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आज हम नेक्स्ट क्लास में इन सारी जो डिफॉर्मिटीज है उनको वन बाय वन करके पता करेंगे क्या होता है, कैसा होता है और उसको हम लोग किस प्रकार के ठीक कर सकते हैं। दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज रेड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल टू ग्रेट एक्सटेंड एंड कोजेस मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप में इस प्रकार की कोई डिफॉर्मिटीज़ है, अगर डिफॉर्मिटीज़ आ रही है तो क्या होगा, जो इंडिविजुअल है, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी शरीर में, आपकी बॉडी में स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, जिसके कारण आपको आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेसेस करना पड़ सकता है अगर आपने समय पे ध्यान नहीं दिया तो। देन दिस कैन ईजिली बी करेक्टेड और प्रिवेंटेड इफ अर्ली स्टेप्स आर टेकन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको इस प्रकार की कोई डिफॉर्मिटीज़ होने वाली या आपको हो रही है, अगर आपने सही समय पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो क्या होगा, वो और बढ़ सकती है और आगे जाके आपको और बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेसेस करना पड़ सकता है अगर आपने सही समय पे ध्यान नहीं दिया। दिस आर मेनी टाइप्स ऑफ करेक्टिव आसन्स एक्सरसाइजेस विच आर हेल्पफुल टू करेक्ट दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसनास, हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा था। जो भी आसन्स हैं अलग अलग प्रकार के, उनके कौन कौन से एडवांटेजेस होते थे। यहाँ पर कुछ आसन हमको इन डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर सबसे पहले डिफॉर्मिटीज हम ले रहे हैं नोकनी। नोकनी क्या होता है, ठीक है, देखेंगे हम लोग। नोकनी, in this postural deformity the legs are bent inward and knees strike each other while walking or running. Knock-knee is postural deformities in which both the knees touches or overlap each other in the normal standing position. ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नोकनी क्या होता है। नोकनी में जो आपके नीस है, ठीक है, इन नोकनीस टच, और जो नीस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, यहाँ पर मैं आपको फोटो भी बताऊंगा, उसको देख के आप ज़्यादा समझेंगे कि नोकनीस में जो डिफॉर्मिटीज में इसमें क्या होता है, जो आपके नीस है वो क्या होते हैं, इस प्रकार से टच हो जाते हैं। नॉर्मली हमारा जो नीस है वो टच नहीं होता नॉर्मल पर्सन का, लेकिन जिनको नोकनी से क्या होते हैं उनके नीस टच हो जाएंगे और उनके उनके लेग्स है उस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वही चीज़ें बोल रहा, जब भी आप चलेंगे या दौड़ेंगे, ठीक है, तो आपको वो एक साथ टच होंगे जिनको नोकनी से। ठीक है, आपको मैं फोटो बताऊंगा, उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। जहां पर एक बार फिर देखते हैं, नीज टच और ओवरलैप ईच अदर इन द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, अगर आप नॉर्मली भी खड़े हैं, नॉर्मली हम खड़े रहेंगे तो क्या होगा, आप खुद ही अभी देखोगे कि आपके नीज क्या वो टच नहीं होते, लेकिन जिनको नोकनी से उनके क्या होते हैं, उनके जो नीज है वो इजीली ऐसे टच हो जाते हैं। ठीक है, अब उनके जो कोजेस है वो हम लोग देखेंगे। द मेन कोजेस ऑफ डिफॉर्मिटीज आर रेक्टेस डिफेंसिस of vitamin D, weak legs, obesity during childhood, overweight, heavy weight, etc. ठीक है, अब नोकनीस में ये एक लेग की डिफॉर्मिटीज है, ठीक है, जिसमें आपके जो नीस है वो दोनों नीस एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जिसमें आपको आप चलोगे या दौड़ोगे तो आपको उसको प्रॉब्लम्स होगी। अब उनके जो कोजेस हम देख रहे हैं कि आप में विटामिन डी की कमी होती है, जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके लेग्स हैं, सही तरीके से अगर मालिश नहीं, आपने सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लिया, अच्छी डाइट नहीं ली तो क्या होगा, उससे भी आपको नोकनी होने के चांसेस। उसके बाद ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अगर आप बचपन में आपने बहुत सारे लोगों को देखा हो, बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि उनका
जिस एज में है जितना वेट होना चाहिए उससे उनका डबल टिबल वेट होता है, ठीक है। तो उसके कारण भी एक रीज़न हो सकता है उनको नोकनिस होने का। देन ओवर वेट, हेवी वेट, ठीक है, उनकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग अगर उनका वेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नोकनी होने के चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फोटो देखेंगे और उसके करेक्ट मेजरटिव देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो नीस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर फोटो में देखोगे ये नीस और यहाँ पर ये एक दूसरे से टच हो रहे हैं। नॉर्मली हम लोग अभी भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आप पढ़ते पढ़ते उसको आपके जो नीस से ध्यान से देखोगे तो वो टच नहीं होते, लेकिन जिनको नोकनीस होता है उनके नीस इस प्रकार से टच हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कुछ कुछ लोगों में होता है, लेकिन हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे उसके करेक्टिव मेजर्स। हॉर्स राइडिंग इज टू डन रेगुलरली। अगर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं तो क्या होगा, आपके जो नीस है वो दूर दूर धीरे धीरे वो टाइम लेंगे, लेकिन वो हॉर्स राइडिंग के थ्रू उसको सही कर सकते हैं। देन कीप पिल्लो बिटवीन योर नीस, ठीक है, वेन एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो पर आप घर में बैठे हैं लेटे हैं तो क्या करना, आपको जो पिल्लो है आपके नीस के बीच में रखना है। ये एक एक्सरसाइज है नोकनीस को ठीक करने के लिए। देन परफॉर्म पद्मासन, वृक्षासन, ठीक है। पद्मासन कैसे करते हैं, हम लोग बैठ के इस आसन को करते हैं पद्मासन को। देन वृक्षासन, खड़े होके एक लेग को अंदर हम लोग डालते हैं, ठीक है। इस प्रकार से फोटो में यहाँ पर नहीं, लेकिन मैंने जो 3rd यूनिट ली थी आप उसमें देख सकते हैं कि वृक्षासन को हम किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग जो नोकनीस है उसको ठीक कर सकते। देन टेक न्यूट्री मील्स, न्यूट्रिशन वाला मील्स लेके भी हम लोग नोकनीस को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फ्लैट फुट। फ्लैट फुट भी एक पैर की एक डिफॉर्मिटी से, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे फ्लैट फुट होता क्या है, इट इज़ अ डिफॉर्मिटी ऑफ द फीट, ठीक है। ये भी एक पैर की डिफॉर्मिटी से। इन दिस डिफॉर्मिटीज देयर इज नो आर्च इन द फ्लैट एंड द फुट इज कम्प्लीटली फ्लैट, ठीक है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे फ्लैट फुट की बात कर रहे हैं। मैं आपको फोटो बताऊंगा तो वहाँ आपके समझ में पड़ेगा कि फ्लैट फुट होता क्या। नॉर्मली आप लोग देखोगे अभी भी आप देखोगे कि जो लेग्स होते हैं उसमें हमारे लेग्स में क्या होता है, आर्च होता है, ऐसा पूरा फ्लैट नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं देखूंगा कि इस प्रकार से जो हाथ ऐसा फ्लैट दिख रहा है, ऐसा फ्लैट नहीं दिखता, ठीक है। हमारे पैर में क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा कर्व दिखता है। अभी भी आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पैर में कर्व होगा, ठीक है। अगर कर्व नहीं होगा तो उसका रीजन क्या है, आपको जो फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी से वो आपके लेग में हो सकती है, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा लेग्स होता है उसमें ऐसा थोड़ा सा कर्व होता है लेग में, ठीक है। अगर जिसके लेग में कर्व नहीं तो उसको क्या है, फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी से, ठीक है। द इंडिविजुअल फेसेस प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग एंड रनिंग, ठीक है। अगर इस प्रकार से किसी को फ्लैट फुट है, ठीक है, जिसका फ्लैट फुट है उसको क्या चलने में प्रॉब्लम होगी, जंप करने में प्रॉब्लम होगी, दौड़ने में प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग कंडीशन में उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेसेस करना पड़ सकता है। इन फ्लैट फुट द इनर कर्व ऑफ फुट बट्स मोर देन नॉर्मल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल पर्सन की तुलना में जिसको फ्लैट फुट है उसका जो फुट का जो शेप रहेगा वो कैसा पूरा कंप्लीटली फ्लैट होगा, ठीक है। ऐसा कर्व नहीं होगा नॉर्मली, जिसका जैसे हमारा पैर रहता है उसमें हल्का सा कर्व रहता है, जिसमें फ्लैट फुट जिस पर्सन को हो रहा है उसकी पूरी जो नीचे की सोल रहती है वो पूरी फ्लैट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसके कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं। हैवीनेस ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी अगर ज़्यादा हैवी है तो आपको फ्लैट फुट डिफॉर्मिटीज हो सकती है। देन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े हो रहे हैं अगर आप लोग सही करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर में खड़े नहीं हो रहे तो वहाँ पर भी आपको फ्लैट फुट होने की चांसेस है। यूज़ ऑफ फॉर क्वालिटी फुटवेयर नॉट हैविंग अ आर्च, ठीक है। फुट जो अगर आप किसी जूते भी पहन रहे, अगर आपके जूते के अंदर आर्च नहीं है तो क्या होगा, आपको फ्लैट फुट होने के चांसेस है, अगर आपके शूज सही क्वालिटी के नहीं है, ठीक है। देन फॉल्टी पोस्चर, आपका पोस्चर सही नहीं, अगर आपकी पोस्चर में डिफॉर्मिटी से आपका सही पोस्चर नहीं, खड़े हो रहे, बेड नहीं हो रहे तो उसमें भी आपको फ्लैट फुट होने के चांसेस है। देन ओबेसिटी और ओवरवेट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी एज और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट नहीं, आपको सडनली आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो लेग्स है वो इतना वेट अडेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर क्या होगा, पेन स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको इस प्रकार के फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस है। अभी हम आपको आप फुट को एक फोटो बताऊंगा, वहाँ पर आप उस फोटो को देख के समझेंगे कि फ्लैट फुट होता क्या है। आपको यहाँ भी समझाए, लेकिन आप फोटो को देख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखोगे दिस इज अ नॉर्मल फुट एंड दिस इज अ फ्लैट फुट डिफॉर्मिटीज, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस
पैर में क्या यहाँ पर आपको कर्व आ रहा है, ठीक है। आपके पैर में भी आप देखोगे आपको पता चलेगा कि पैर में कर्व आता है, ठीक है। लेकिन जिसको आप फ्लैट फुट है उसकी नीचे की पूरी सोल कैसी होती है, फ्लैट होती है, उसमें थोड़ा भी गैप नहीं होता। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि इस फोटो में ये एक नॉर्मल फुट है जिसमें यहाँ पर आपको इस प्रकार का कर्व दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट हियर देयर इज नो कर्व, ठीक है। पूरा लेग ऐसा फ्लैट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फ्लैट फुट को आप फोटो को देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ करेक्टिव मेजर्स देखेंगे कि फ्लैट फुट को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। करेक्टिव मेजर्स, वॉकिंग ऑन सैंड, आप रेत पे चलने की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके थ्रू भी आप फ्लैट फुट को ठीक कर सकते हैं। पिकिंग अप मार्बल्स, मार्बल मीन्स आप बचपन में आपने अंटी खेली होगी, कुछ अभी भी खेलते होंगे, तो आप उसको लेग से पिकअप करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो फ्लैट फुट की जो डिफॉर्मिटीज है उसको आप ठीक कर सकते हैं। देन परफॉर्म वज्रासन, वज्रासन कैसे करते हैं, आप घुटने को बेंड करके उसके ऊपर बैठते हैं, तो वज्रासन को भी आप करके ठीक कर सकते हैं। देन गुड क्वालिटी शूज़, अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहन के भी आप फ्लैट फुट को ठीक कर सकते हैं। राइटिंग विद फुट, पैर से धीरे धीरे लिखने की कोशिश करेंगे, दिस इज अ एक्सरसाइज टू करेक्ट फ्लैट फुट, ठीक है। तो आप पैर से धीरे धीरे लिखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी है उसको आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बो लेग, ठीक है। बो लेग क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे, दिस इज अ डिफीट ऑफ लेग्स इन विच लेग्स बेंड्स आउटवर्ड, ठीक है। इससे पहले हमने देखा का लेग का जो डिफॉर्मिटीज थी हमने देखी थी वो क्या थी, नोकनी। नोकनी में क्या होता था, जो आपके नी से वहाँ चिपकते थे, पर ये बो लेग उसका अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो लेग्स के जो बेंड्स है वो आउटवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसमें पहले कैसा इस प्रकार से था, लेकिन अभी कैसा हो रहा, इस प्रकार से शेप आ जाएगा, ठीक, कर्व आ जाएगा लेग्स के बीच में। द स्पेस बिटवीन नीज वाइंड्स अप एंड लेग्स टेकन कर्व शेप, ठीक है। जो आपका लेग्स है वो इस प्रकार से कर्व ले लेगा, ठीक है, नीचे से। देन इट इज डिफॉर्मिटी जस्ट द कवरेज ऑफ बोथ ऑफ द नोकनी पोजिशन, ठीक है। जो बो लेग है वो जो नोकनी से उसका अपोजिट है, ठीक है। देन द डिफॉर्मिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली व्हेन ऑन इंडिविजुअल वॉकिंग और रनिंग, ठीक है। जो बो लेग की जो डिफॉर्मिटीज वो इजीली किसी के भी द्वारा जज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप उसके जो लेग्स का जो शेप है, नॉर्मली हमारा जो शेप होता है इस प्रकार से होता है नीचे चिपके, लेकिन जिसको बो लेग क्या होता है उनके लेग इस प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो उनका लेग का शेप है वो इजीली आप उसको देख के जज कर सकते हैं कि उसको बो लेग है। या आपने बहुत सारी लोगों को देखा होगा, कुछ कुछ फिल्मों में भी देखा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिफॉर्मिटीज होती है। अब इसके कुछ कॉजेज हैं। द मेन कॉजेज ऑफ दिस डिफॉर्मिटी आर रेकेटिक्स डिफेंसियो, जो हमारी नोकनी के जितने भी रीजंस थे, जो कॉजेज थे सारे बो लेग के भी वो सेम कॉजेज है, ठीक है। डिफॉर्मिटीज, वीक लेग, ओबेसिटी, ओवरवेट, ठीक है। जिसे मैंने आपको उसमें समझाया था, सेम यही चीज़ें हैं, उसका भी रीज़न या कॉजेज सारे यही हैं बो लेग के भी। अब यहाँ पर हम देखेंगे उसकी जो फोटो कैसी है, ठीक है, किस प्रकार से आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला नोकनी में क्या था, ये दोनों घुटने आपस में चिपके हुए थे, लेकिन बो लेग में क्या है उसका अपोजिट है, यहाँ पर पूरे लेग का जो क्या है कर्व आ गया, ठीक है। तो ये जो बो लेग है वो इस प्रकार से आपको दिखेगा। देन इसके कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं। विटामिन डी, जिससे हड्डियां मजबूत होती है, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट एंड प्रॉपर बैलेंस डाइट, वॉकिंग बाय बेंडिंग एंड टोस, ठीक है। टो को बेंड करके चलना है इनवर्ड और ऑन द इनर एज ऑफ द फीट। देन प्रॉपर मसाज शुड बी गिवन टू द चाइल्ड इफ दिस प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व्ड अर्ली इन लाइफ, ठीक है। अगर बच्चे में आपने बचपन से ही इस प्रकार की जो डिफॉर्मिटीज आपने उसको जज कर ली तो उसको मालिश के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं अर्ली एज में। अगर बाद में बच्चा बड़ा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने में। देन परफॉर्मिंग अर्ध मत्स्यासन, देन परफॉर्मिंग अर्ध चक्रासन, ठीक है। इस प्रकार से आसन को भी आप परफॉर्म करके इस डिफॉर्मिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटीज़ थी हमने आज कुछ टॉपिक्स लिए उसके, और भी कुछ डिफॉर्मिटीज़ है उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो देन थैंक यू।